बजट की घोषणा हो चुकी है। बजट आप सबने देख लिया है और बजट देखते ही बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में दुविधा आ गई है कि मैडम ये शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी। मैं शिक्षक भर्ती के रेफरेंस में बात कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न वही है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए तो कुछ बोला ही नहीं गया। शिक्षक भर्ती के बारे में तो कुछ बात ही नहीं की गई। क्या ये भर्ती आएगी, हम कब तक तैयारी करते रहें, हम कब तक इस तरीके से बैठे रहें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज का वीडियो इसी के रिगार्डिंग आपके रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो जो बजट की घोषणा हुई है उसमें क्लियरली कहा गया है, दिया कुमारी ने कहा कि आपके राजस्थान में है वो 1 लाख भर्ती इस साल आएगी। अब जो 1 लाख जब उन्होंने कह दिया है तो कहीं ना कहीं वो सारी भर्तियों की ही बात कर रही है। ठीक है, 1 लाख उन्होंने कह दिया तो वो सारी ही भर्तियों की बात कर रही है। तो आप इतने टेंशन में क्यों आ रहे हो कि मैडम भर्ती आएगी या नहीं आएगी। कभी भी भर्ती बजट में थोड़ी ना आती है कि जैसे हमारी जो वैकेंसी थी वो बजट में थोड़ी ना आई थी कि इस साल हम इतनी भर्तियां निकालेंगे, फर्स्ट ग्रेड की इतनी भर्तियां आएंगी, सेकंड ग्रेड की इतनी भर्तियां आएंगी। आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। तो अब ऐसा आप क्या चाह रहे हो कि अब ऐसा होगा? ऐसा भी नहीं होगा। सीधा सरकार की ये होती है कि हम वैकेंसी निकालेंगे, पर ऐसे क्लैरिफाई थोड़ा ना करते हैं कि ये वाली निकालेंगे या ये वाली निकालेंगे। आपको तो अपनी तैयारी पे ध्यान रखना है। आप इतने कन्फ्यूज़न में हो ही क्यों? आज इस साल नहीं निकलेगी तो अगले साल तक तो उसका एग्ज़ाम होना ही है। कोई भी सरकार जब आने के 1-1.5 साल के अंदर और जब वो जाने लगती है उस दौरान वैकेंसी ज़रूर आती है। ये नियम रहा है, आप पीछे का उठा के देख लीजिए। हमारी जब वैकेंसी जब 2018 है, 2018 में भी वो जो वसुंधरा राजे की जब सरकार गई थी तो उन्होंने ही वो घोषित की थी, लेकिन उसकी एग्ज़ाम करवाई गई कांग्रेस सरकार ने। ठीक है, उसके बाद में हमारी कौन सी भर्ती, ये जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लास्ट में कोरोना आ गया था बीच में, लास्ट में वो वाली वैकेंसी आई। मतलब कहीं ना कहीं 2 वैकेंसी तो हुई ना, 2 वैकेंसी तो हमें देखने को मिली। तो इस वाली सरकार में भी आपको वैकेंसी तो देखने को मिलेगी। और वैकेंसी ग्राम सेवक, पटवारी, इन सब LDC, पशु परिचर, इनकी होगी तो शिक्षक भर्ती की ज़रूर होगी। क्योंकि शिक्षक भर्ती के आप आए दिन देख रहे हो, कल परसों ही न्यूज़ थी कि 1.34 लाख के समथिंग क्या है पोस्टेज खाली है। इतनी पोस्ट यहाँ पर खाली है, जिसमें व्याख्याता की ही अगर हम बात करें तो 17 से 18,000 व्याख्याता की पोस्ट खाली है। और ऊपर से अब DPC और होगी। DPC का मतलब उनका प्रमोशन होगा। जो फर्स्ट ग्रेड थे वो वाइस प्रिंसिपल में प्रमोट होंगे, तो वाइस प्रिंसिपल वो जो बनेंगे तब उनकी भी पोस्ट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको 10,000 के समथिंग या 10,000 से कम भी मानो तो 6 से लेकर 10,000 के बीच में पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है व्याख्याता की। सेकंड ग्रेड की तो सबसे ज़्यादा पोस्ट खाली है, आई थिंक 23 से 25,000 के समथिंग पोस्ट खाली है। तो वैकेंसी तो आएगी और वैकेंसी निकलने का आपको बजट में नहीं देंगे कि हम इस साल इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकालेंगे। वो जब नोटिफिकेशन आता है तभी हमें पता चलता है कि कितनी वैकेंसी आई है। तो इस बात को लेकर अपने दिमाग में ज़्यादा बॉदरेशन मत रखिए कि मैडम क्या होगा क्या नहीं होगा। आपका जो काम है, आपका जो कर्म है वो है पढ़ाई करना। उस पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, उसको छोड़िए मत, आप भटकाव में मत जाइए। आपको मैं बार बार यही कह रही हूँ, आपकी वैकेंसी आएगी, पहले से डिसाइड कर लीजिए कौन सी वैकेंसी आपकी तैयारी आपको करनी है। फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड की करनी है तो फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह उसको पहले से देख लीजिए। जो आपको रणनीति फॉलो करनी है वो पहले से कर लीजिए। नोट्स पहले से आप अपने तैयार रख लीजिए। कोचिंग करनी है नहीं करनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज तो सबसे लास्ट की बात है। पहले तो कोचिंग का ही दिमाग में रहता है, कोचिंग करनी है या नहीं करनी है। इन सब क्वेश्चन से आप पहले फ्री हो जाइए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। ये बार बार मैं आपको बोलती हूँ और बार बार इस चीज़ को लेके क्या होता है, कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं। तो शिक्षक भर्ती आएगी, कंफर्म आएगी, लेकिन कोई आपको क्लियरली मैं बोलूँ अगले 1-2 महीने में आ जाएगी, मैं नहीं बता सकती। क्लियरली कोई नहीं कह सकता। आने को शाम को भी आ जाए और नहीं आने को 5-6 महीने तक भी नहीं आए। आपको थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा अगर आप राजस्थान में नौकरी करना चाहते हैं। तो ये बात मैं कह रही हूँ और ये बात जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आ भी रही होगी। यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि 1 साल के अंदर आपको भर्ती निकाल के आपको परीक्षा करवा के आपका रिजल्ट दे के आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको 2 से 2.5 साल इसके अंदर लगते हैं और कभी कभी तो वैकेंसी कई बार अटक भी जाती है। आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, आप पूरी तरीके से तैयारी कीजिए। भर्ती आएगी,
आएगी, उसके बाद में एग्ज़ाम भी होगा उसका, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर रखिए, अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर रखिए। ऐसा होगा, सबसे पहले क्या होगा मैं वो आपको बता देती हूँ, जो मेरे साथ भी कई बार होता था। सबसे पहले तो वैकेंसी कब, आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि मैडम वैकेंसी कब आएगी। पहला, जब वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद में आप फॉर्म भरोगे। फॉर्म भरते समय कई बच्चों की ये दुविधा रहेगी, मेरे ये गलत हो गया, मेरे फलाना हो गया, मैंने तो ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाया। ये कॉमन है, ये हमेशा ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आप जो आपका टाइम रहेगा स्टडी का, कुछ बच्चे उस दौरान इसी में कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि तैयारी किसकी करूं, क्योंकि एक साथ भर्ती आ जाती है। जैसे पिछली बार 3 भर्ती एक साथ आ गई थी, तो आधा दिमाग उसमें ख़राब रहता है, यार सेकंड ग्रेड की करूं, थर्ड ग्रेड की करूं, फर्स्ट, सोचते सोचते आप टाइम ख़राब करते रहते हो। फिर मान लिया किसी ने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम तैयारी करके एग्ज़ाम दे दिया, तो एग्ज़ाम होने से जस्ट 1-2 महीने पहले खबरें आने लग जाती है कि पेपर होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये फलाना काम हो रहा है तो पेपर आगे हो सकता है, कुछ एप्लीकेशन लिखी जा रही है कि पेपर को आगे करो, तैयारी का टाइम नहीं मिला, ये वो कुछ ना कुछ। जैसे 2018 में जब हमारा फर्स्ट ग्रेड का पेपर था, कुछ लड़कियां टंकियों पे चढ़ के खड़ी हो गई कि नहीं हम तो एग्ज़ाम नहीं करवाने देंगे, ऐसा करेंगे, हमारी तैयारी नहीं है। तो ये सब चलता रहता है, और हम क्या है उसके अंदर अपना टाइम ख़राब करते रहते हैं और अपनी तैयारी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन के तरीके होते हैं, ठीक है, हमेशा होगा। फिर आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जिस दिन होगा, जैसे आप बाहर निकलोगे पेपर लीक की खबर आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। पेपर आ गया, ये हो गया। कई बार वो सही भी होती है, तो कई बार वो अफवाह भी होती है, ठीक है। हमें ये इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना है। फिर जब वो पेपर हो जाएगा उसके बाद में वो आंसर की आएगी, फिर आंसर की पे बवाल मचेगा। आंसर की में ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमका जो चलता रहता है। आंसर की जब आ जाएगी उसके बाद में फिर आपका वो प्रोविज़नल रिज़ल्ट आएगा। फिर उसके बाद में कुछ रिट वगैरह लगेगी, कोई भर्ती पे स्टे लेके आ जाएगा, कोई किसी चीज़ क्वेश्चंस पे आपत्ति धारण वो कर लेगा। तो ये सब नाटक यहाँ पर चलते रहते हैं, ये हम बहुत दिनों से देखते आए हैं। इन चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखो, ठीक है। अपने माइंड को स्टेबल रखो, तैयारी करो। अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले से ही हाइपर मत हो कि बजट में नहीं बोला तो वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियरली बोला गया है कि अगले 5 साल के अंदर 4 लाख शायद भर्तियाँ हम करवाएंगे। तो जब उन्होंने इतना 4 लाख भी नहीं करवाएंगे तो उसका कुछ 50 से 60% भी करवाएंगे, तो काफ़ी वैकेंसी वो लेकर आने वाले हैं। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, मेरा इतना ही आपको कहना है। वैकेंसी आएगी, ज़रूर आएगी, कंटिन्यूटी आप अपनी बनाए रखें। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।